समीर प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मेरी आखिरी गलती है, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। अपने आंखों में आंसू लिए संजना ने कहा। लेकिन समीर को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने संजना से मुंह फेर लिया। ये देख संजना ने आगे कहा, हमारी शादी को भी अभी कुछ ही महीने हुए हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अपनी गलती भी समझ आ गई है, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन समीर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और तलाक के पेपर उसके हाथ में थमा दिए। समीर और संजना पिछले 1 महीने से तलाक लेने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों की मंजूरी से ही तलाक हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, संजना को अपनी गलती का एहसास होने लगा, या ये कह सकते हैं कि वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ना नहीं चाहती थी। समीर अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल गया। उसे अपनी और संजना की शादी का दिन याद आया, जब वो दोनों कितने खुश थे। हालांकि उनकी अरेंज मैरिज थी, लेकिन वो अपने माता पिता की पसंद से खुश था। समीर को आज भी याद है कि संजना दुल्हन के जोड़े में घर आई थी। नई बहू आने की खुशी सभी परिवार वालों को थी। उसकी सास तो उसे कुछ भी काम करने नहीं देती थी। थोड़े दिनों बाद समीर भी अपनी ड्यूटी पर चला गया। वो एक पुलिस ऑफिसर था। उसने संजना को भी साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया, ये कहकर कि वो घर में ही रहकर अपनी सास ससुर का ख्याल रखेगी। अब समीर की माँ भी ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, तो समीर भी मान गया। समीर हफ्ते में 1 बार घर आ जाता था। संजना भी कभी कभी अपनी माँ से मिलने मायके चली जाती थी। आज समीर घर आया था, तब उसकी सास का फोन आया कि वह बीमार है, तो वो संजना को कुछ दिनों के लिए भेज दे। ये बात सुन समीर को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने ठीक है कहकर फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद वो अपनी सास के घर के लिए निकल गया। वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल गया। उसके बाद घर वापस आ गया। जब वो घर आया तो संजना फोन पर बातें कर रही थी। समीर उससे पूछता है, किससे बात कर रही हो? तो संजना कहती है, वो माँ से बात कर रही थी। वो पूछ रही थी मैं ठीक से घर पहुँच गई या नहीं। ये सुन समीर पूछता है, माँ पापा सब ठीक है? ये सुन संजना कहती है, हाँ ठीक है, आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, आज तुम माँ से मिलने गई थी ना, तो बस इसीलिए पूछ लिया, वो ठीक है या नहीं। ये सुन संजना कहती है, हाँ वो ठीक है। ये सुन समीर कहता है, मुझे लगा था तुम बदल गई हो, लेकिन तुम तो आज भी वही कर रही हो। अब तो झूठ भी बहुत अच्छे से बोलने लगी हो। ये सुन संजना परेशान हो जाती है और कहती है, समीर ये आप क्या कह रहे हैं? तो समीर कहता है, हाँ सही तो कह रहा हूँ, आज माँ का फोन आया था कि वो बीमार है, जबकि तुम ये कहकर गई थी कि माँ से मिलने जा रही हो। ये सुनकर संजना का चेहरा सफेद पड़ गया। समीर आगे कहता है, तुम विपुल से मिलने गई थी ना? ये सुन संजना कहती है, हाँ, और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। वैसे भी मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी थी। ये सुन समीर पूछता है, तुम सच में ये चाहती हो? तो संजना कहती है, हाँ। ये सुन समीर कहता है, तो ठीक है, जल्द ही तलाक के पेपर तुम्हें मिल जाएंगे। अब से तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं अपने माता पिता को समझा दूंगा। समीर भी अब संजना को समझाना नहीं चाहता था। वो जानता था कि संजना विपुल से प्यार करती है और उसने एक बार उन दोनों को साथ में देख भी लिया था। तब उसने संजना को समझाया था कि विपुल अच्छा लड़का नहीं है और वो उससे दूर रहे। संजना भी समझ गई थी, या फिर वो सिर्फ नाटक कर रही थी। लेकिन आज फिर वही हुआ था। इसलिए समीर ने ये तय किया कि वो दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन उसी दिन से संजना के बुरे दिन शुरू हो गए। उसे विपुल ने भी अपने साथ रखने से मना कर दिया। जहाँ वो अपने ससुराल में आराम से रहती थी, अब उसे सब काम करना पड़ता था और लोगों के ताने सहने पड़ते सो अलग। संजना अब बहुत पछता रही थी, लेकिन अब वो कुछ भी बदल नहीं सकती थी। उसका जीवन और घर संसार उसने खुद ही उजाड़ दिया था।